Hello, dear students. Let's read the question. Polyploidy is induced in plants by chemicals. By the chemicals. Option A 2,4-D. Option B 2,4,6-D. Option C cytokinin. Option D colchicine. Option E साइकोसिल। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा केमिकल है जो प्लांट्स में पोलीप्लोइडी को इंड्यूस करता है। और पोलीप्लोइडी क्या होती है, देखिए आप इस तरह से समझिए। जो सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम्स का सेट होता है, उसको अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एन में सारे क्रोमोजोम के एक एक नंबर आ गए। जब ये नॉर्मली जो है हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूकेरियोट्स, यूकेरियोट में जो ये क्रोमोजोम के सेट होते हैं, ये कितने होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, 2n होता है। तो नॉर्मल यूकेरियोट्स जो है डिप्लॉयड कंडीशन में पाए जाते हैं, 2n कंडीशन में। इसका मतलब है कि वहां पर जो है प्रत्येक क्रोमोजोम की 2 कॉपियां प्रेजेंट होती है ऑलमोस्ट। एक केवल सेक्स क्रोमोजोम को छोड़ दे तो वहां पर जो है सेक्स क्रोमोजोम एलो क्रोमोजोम की फॉर्म में भी होते हैं कभी कभार। जैसे ह्यूमन में एक्स वाई होते हैं, तो ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, बट ये सेक्स क्रोमोजोम जो है वो भी जोड़ी में प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ यूकेरियोट्स में डिप्लॉयडी, इस लेवल को कहा जाता है डिप्लॉयडी। इसके बाद की जो कंडीशन है, अगर हम किसी तरह से क्रोमोजोम का नंबर 3n कर दें, 4n कर दें, 5n कर दें, 6n कर दें, 8n कर दें, तो ये जो सारे लेवल हैं, ये सब इन सबको कहा जाएगा पोलीप्लोइडी। अब ये कैसे अचीव किया जा सकता है? हम अगर 2n एंड n सेल को फ्यूज करवा दें आर्टिफिशियल कंडीशन में, तो इनका फ्यूजन का प्रोडक्ट 3n बनेगा। यहाँ पर अगर 2n और 2n को, दो 2n सेल्स को फ्यूज करवा दें, तो ये क्या बन जाएंगे, 4n। इसी तरह जो है ये सारी कंडीशंस अचीव की जा सकती है। और ये सभी कंडीशंस जो है, ये अचीव करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें कई सारे केमिकल जो फ्यूजोजेनिक एजेंट्स के रूप में काम आते हैं। पहले हमें फ्यूजन करवाना होता है सेल्स का, तो हम यूज करते हैं फ्यूजोजेनिक एजेंट्स का। और जनरली मोस्ट कॉमन जो यूज किया जाता है फ्यूजोजेनिक एजेंट, वो है पीईजी, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल जो है, इसको अपन यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूजोजेनिक एजेंट। एंड क्रोमोजोम की डुप्लीकेशन के लिए या क्रोमोजोम मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेल डिवीजन को अगर हम रोक दें, जैसे एक 2n सेल है, ये डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी, 2n दो सेल्स बनाएगी। अब हम क्या करें, इस सेल डिवीजन को रोक दें, और तो यहाँ पर जो है क्रोमोजोम डुप्लीकेट तो हो जाएंगे, तो यहाँ क्रोमोजोम डुप्लीकेट हो जाएंगे मगर सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो ऐसा करने पर भी जो है हम 2n से 4n सेल बना सकते हैं, अगर मियोसिस को कंप्लीट होने से रोक दें, साइटोकाइनेसिस को रोक दें। तो ऐसा करने के लिए हम जो है कोल्चिसिन का उपयोग करते हैं। कोल्चिसिन का उपयोग करते हुए हम पोलीप्लोइडी को इंड्यूस कर सकते हैं। इंड्यूस्ड पोलीप्लोइडी कहलाता है ये प्रिंसिपल। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोल्चिसिन इज यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग द पोलीप्लोइडी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर 2,4-D 2,4,6-D, ये जो एग्जाम्पल है साइटोकाइनिन, ये एग्जाम्पल है प्लांट हार्मोन्स के। 2,4-D और 2,4,6-D जो है ये ऑक्जिन के एग्जाम्पल है। ये सिंथेटिक ऑक्जिन्स हैं जो कि वीडिसाइड के रूप में यूज होते हैं, खरपतवार नाशी के रूप में। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, इनमें से कुछ जो है ब्रॉड लीव प्लांट पे यूज होते हैं, कुछ में से कुछ नैरो लीव प्लांट पे। साइटोकाइनिन जो है प्लांट हार्मोन है, जो कि सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, सेल डिवीजन को प्रेरित करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है। इस तरह से जो है, एंड साइकोसील जो है, ये किसी भी तरह से पोलीप्लोइडी को इंड्यूस नहीं करवाता। तो कोल्चिसिन पोलीप्लोइडी को इंड्यूस करवाता है प्लांट में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।